Hello, lovely people. So, today in this video, I'm going to tell you what are the exact needs of our mind. Okay, what is it that our mind requires on a daily basis and how to fulfill that. हमारी माइंड की जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी लाइफ में चार तरह की नीड्स होती है हमारी माइंड की नीड्स होती है हमारी बॉडी की नीड्स होती है हमारी स्पिरिट की नीड्स होती है और हमारी इमोशंस की नीड्स होती है हमारी जो ह्यूमन मशीन है ये इन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है इन चार फैक्टर्स के ऊपर हमारी लाइफ चलती है ठीक है ऑन अ डेली बेसिस हमें अपने इन चारों नीड्स को फुलफिल करना होता है इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि अपनी जो माइंड की नीड्स हैं उनको आप कैसे फुलफिल कर सकते हो अगेन देखिए हमारा डेली रूटीन हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीके से बन सकता है ओके लिटरली वो अलग तरीके से बन सकता है यू कैन बी अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और यू कैन बी अ ट्रूली स्पिरिचुअल पर्सन ओके इतना वास्ट डिफरेंस जा सकता है बट स्टिल हम सभी की जो नीड्स हैं ठीक है जो सबसे कॉमन और बेसिक नीड्स है आपको मैं खाली अपनी वीडियोस में वही बताऊंगी तो जो मैं आपको अपनी आज के माइंड की नीड्स बताने वाली हूँ वो वही नीड्स है जो कि हर मनुष्य में इसकी रिक्वायरमेंट होती है एवरी 24 आवर्स ठीक है अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 24 आवर्स पर रीसेट होती है ठीक है हर एक दिन हमको हमारा डेली रूटीन फॉलो करना पड़ता है हर एक दिन के बाद में हमारा दिन फिर से शुरू होता है राइट एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन ऐसे करके हमारी पूरी लाइफ चलती है एक दिन के अंदर हम हर दिन जब हम सोते हैं इट इज ऑलमोस्ट लाइक वी आर डाइंग और जब हम जागते हैं इट इज ऑलमोस्ट लाइक वी आर टेकिंग अ न्यू बर्थ इसलिए हमारी जो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग रहती है वो फिर से रीसेट होती है हमारी माइंड की जो नीड्स हैं, ठीक है? उसी प्रकार से वो भी रीसेट होती है, ठीक है? हमें हर दिन अपने माइंड को नरिश करना पड़ता है, उसे फुलफिल करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, ठीक है? सेम वही चीज़ जो आपने पहले करी थी, कल करी थी, आपको वो भी आज करनी पड़ सकती है। आपको ये बोरिंग लग सकता है इसलिए इसको रूटीन कहते हैं, बट इसकी ज़रूरत होती है माइंड को, ठीक है? तो सबसे पहले जो उसकी नीड्स आती है, वो रहती है फोकस। ठीक है फोकस कैसा फोकस माने अटेंशन ठीक है हमारा जो माइंड है हमारी पूरी बॉडी में जो चार चीजें हैं हमारी माइंड इमोशंस बॉडी एंड सोल ठीक है इन चार में से जो हमारा माइंड है इसका फंक्शन ये रहता है कि जिस भी दुनिया में हम रह रहे हैं वहां की जो इन्फॉर्मेशन है हमारे सेंस ऑर्गन्स उन सभी इन्फॉर्मेशन को परसीव करते हैं टेक इन करते हैं लेकिन उसे प्रोसेस करता है हमारा दिमाग हमारा जो दिमाग है वो केवल एक प्रोसेसर है चीजों को प्रोसेस करने के लिए चीजों को समझने के लिए हर एक विचार को हर एक सेंटेंस को हर एक तस्वीर को हर एक वीडियो को हर एक व्यक्ति को समझने के लिए जो काम है वो केवल हमारा माइंड हमारे लिए कर सकता है इसका जो मेन काम क्या है वो है प्रोसेसिंग का इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना ठीक है अब इंफॉर्मेशन को लेने के लिए इसका सबसे मेन फैक्टर रहता है फोकस यानी कि ध्यान लगा पाना ठीक है आपकी फोकसिंग आपकी फोकसिंग एबिलिटी जितनी अच्छी होगी आप एक चीज पे उतनी ही अच्छी तरीके से ध्यान लगा पाओगे ठीक है आपका माइंड जहां कहीं भी फोकस लगाएगा उसी और आपकी एनर्जीज ट्रांसफर होगी ठीक है आपकी बॉडी पे एनर्जीज रहती है जिस तरफ आपका माइंड ज्यादा समय तक फोकस लगाएगा आपकी एनर्जीज उसी डायरेक्शन में ज्यादा समय तक फोकस करेंगी और आपकी एनर्जी जिस डायरेक्शन में जा रही है ठीक है उसी जगह पर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन आना शुरू हो जाते हैं अगर आप किसी नेगेटिव चीज से फोकस करोगे आपकी एनर्जीज आपका पूरा बॉडी का फोकस ठीक है वो सब उसी डायरेक्शन में मुड़ेगा और आपके लाइफ में उस प्रकार की चीजें घटित होंगी उसी प्रकार से अगर अपने गोल्स पॉजिटिव चीजें अच्छी जिंदगी पे अच्छे भावों पर अगर आप फोकस करेंगे अटेंशन डालेंगे उन चीजों पे कॉन्शियसली आप ध्यान देंगे तो आपकी जो पूरा बॉडी है आपके इमोशंस आपके एनर्जी लेवल्स वो उस डायरेक्शन में जाएंगी पॉजिटिव डायरेक्शन में और आपके लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस क्रिएट होंगे अच्छी चीजें घटित होंगी अच्छी लाइफ चलेगी अच्छी सक्सेस आएंगी ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है जहां पर आपकी फोकस जाएगी उस जगह पर आपकी एनर्जी जाएंगी जहां पर आपकी एनर्जी जाएगी उस प्रकार के आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस होंगे यही वजह है कि क्यों हमारे जो विचार है वो हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं आपने ये समझी होगी बात दैट थॉट्स क्रिएट अवर रियलिटी व्हाई डज इट क्रिएट अवर रियलिटी बिकॉज माइंड इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फोकस क्योंकि जो हमारा विचार रहता है ठीक है माइंड जहां फोकस करेगा उस प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आएंगे और जो विचार हमारे दिमाग में आएंगे उसी प्रकार की रियलिटी क्रिएट होती है इसलिए अपनी माइंड को सही जगह पे फोकस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो सबसे पहली चीज है फोकस सही जगह पे करो दूसरी चीज जो चीज आप वाकई में चाहते हो आपके ड्रीम्स आपके करियर आपके गोल्स आपके रिलेशनशिप्स जिस भी चीज में आप सुधार करना चाहते हो वहां पे इंटेंशनली कॉन्शियसली ज्यादा समय तक फोकस करो उसे हम कहते हैं कॉन्शियस अटेंशन
ठीक है? देखो वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती है, अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो या फिर आप कोई या फिर अगर आप रील्स वगैरह देख रहे हो या फिर आप मोबाइल चला रहे हो, फिर किसी से बात कर रहे हो। सारी चीज़ें बहुत ही स्पॉन्टेनियसली होती है, राइट? चीज़ें हमारे आस-पास घटित होती रहती है, हम जानबूझ के तो अटेंशन देते नहीं है, लेकिन वो सारी हमारी चीज़ें ध्यान ले लेती है, राइट? इसीलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। एट द सेम टाइम इसलिए हमें फ़ोकस भी क्रिएट करना होता है। क्यों? फ़ोकस मतलब उन चीज़ों से ध्यान हटाकर उन चीज़ों पर कॉन्शियसली ध्यान लगाओ जो कि आपको एक्चुअली में चाहिए। फ़ोकस ऑन दैट व्हिच यू रियली वांट। आप जिस पे फ़ोकस करोगे, ठीक है, वही चीज़ आपकी लाइफ़ में ज़्यादा से ज़्यादा घटित होगी। सेकंड चीज़ आती है फॉर्मिंग बिलीफ्स, ठीक है? जिस भी जिस भी प्रकार की आप लाइफ़ जीना चाहते हैं, उस प्रकार के बिलीफ्स आप क्रिएट करिए। जिस भी प्रकार अगर आप एक हेल्थी लाइफ़ जीना चाहते हैं, एक ट्रूली सक्सेसफुल लाइफ़ जीना चाहते हैं, अगर आप एक ग्रेट लाइफ़ जीना चाहते हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल और बहुत ही इनर फुलफिल्ड लाइफ़ जीना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको उस प्रकार का विश्वास क्रिएट करना होगा। आपको उस प्रकार के बिलीफ्स क्रिएट करने होंगे। सी एक विचार होता है और एक बिलीफ होता है। विचार और बिलीफ में क्या डिफरेंस होता है? विचार केवल एक आइडिया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दिन में एक व्यक्ति को लगभग 50 से 60 हज़ार विचार आते हैं, ठीक है? लेकिन बिलीफ कम लेवल पे होता है। बिलीफ वो विचार होता है जिसको आपने बार-बार, बार-बार, बार-बार सोचा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये पता है कि रोज़ सुबह उठने के बाद में मुझे ब्रश करना है। आपको पता है आपका नाम क्या है? आपका नाम ये है, वो बिलीफ है। आपको पता है आपके माता-पिता कौन है? आपको पता है आपका बिलीफ है। आपको लगता है कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, ठीक है? पूरा यकीन है, तो वो आपका बिलीफ है। अगर फिलहाल अगर आप एक नॉर्मल मिडल क्लास व्यक्ति हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल रिच व्यक्ति हो, राइट? आप उस पे यकीन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका विश्वास नहीं है, वो आपका बिलीफ नहीं है, ठीक है? सो इसमें अंतर में समझो कि हर दिन में हमारे दिमाग में आइडियाज़ और विचार्स आते हैं, ठीक है? लेकिन जिस विचार को हम बार-बार, बार-बार, बार-बार हम प्रैक्टिस करते हैं, बार-बार, बार-बार सोचते हैं, वो जाकर हमारा विश्वास बनता है और हमारी बिलीफ से ही हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। अगर हमारे अच्छे बिलीफ है, तो हम अच्छा महसूस करेंगे, हमारी आस-पास की रियलिटी हमेशा अच्छी होगी। अगर हमारे बुरे बिलीफ्स हैं, तो हम बुरा महसूस करेंगे, हमारे आस-पास की चीज़ें बुरी होंगी। हमारी सक्सेस, हमारी रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें। इसलिए जो भी चीज़ आप जिस भी प्रकार की लाइफ़ जीना चाहते हैं, आप जिस भी प्रकार के रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं, आप जिस भी गोल्स या फिर ड्रीम्स को पाना चाहते हैं, ठीक है? उनके उन चीज़ को रखने के लिए आपको सेम एज़ इट इज़ बिलीव भी रखना होगा, ठीक है? क्योंकि आप जिस प्रकार की बिलीफ क्रिएट करेंगे, उसी प्रकार की आपकी रियलिटी क्रिएट होगी। ये चीज़ होती है कि जो चीज़ आप चाहती हैं, उसके आप बिलीफ बनाइए। ये हो गई हमारी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ होती है रिमूविंग अनवांटेड बिलीफ्स। देखो हमारी लाइफ में ना जैसे कि जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है, जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, राइट? हम 7 साल के थे तो छोटे थे, 15 साल के हुए तो थोड़े और बड़े हुए, 22 साल के हुए तो और बड़े हुए। लाइफ जैसे-जैसे चेंज होती है, वैसे-वैसे हमारे शरीर का आकार चेंज होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे-जैसे हमारी लाइफ चेंज होती है, हमें अपने बिलीफ्स को भी चेंज करना पड़ता है। 7 साल की उम्र में आपने जो बिलीफ्स रखे थे, वो आपके फिलहाल की जो करंट लाइफ है, उसमें वो काम नहीं करेंगे, राइट? मोस्ट ऑफ द बिलीफ्स काम नहीं करेंगे। 15 साल की उम्र में आपने जो बिलीफ्स रखे थे, वो फिलहाल इस उम्र पे हो सकता है काम ना करें, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में चैप्टर्स होते हैं, हमारी लाइफ में फेजेस होते हैं, हमारे लाइफ में इमोशनल फेजेस होते हैं, ठीक है? हम करंटली जहाँ पर हम जी रहे हैं, जिस फेज़ ऑफ लाइफ में हम हैं, जिस करंट चैप्टर ऑफ लाइफ में हैं, हमें केवल उसी के लिए, उसी के समान, उसी को फ़ोकस करते हुए सर्विंग बिलीफ्स रखने चाहिए। बाकी सारे बिलीफ्स जो कि आपके प्रेज़ेंट से या फिर आपके फ्यूचर गोल्स से रिलेट नहीं रखते हैं, आपको उन सभी बिलीफ्स को अ, जाने देना होगा। आपको उन सभी बिलीफ्स को कॉन्शियसली आपको इरेडिकेट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो हमारा जो ये माइंड है ना, इसकी भी एक मेमोरी होती है। वैसे तो इसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी है बट स्टिल इसमें हम कचरा, गार्बेज, कूड़ा नहीं रख सकते हैं। जो बिलीव्स आपके पहले के थे, फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी अ डिफरेंट वर्जन राइट नाउ और आप 6 महीने पहले किस और वर्जन में रह रहे होंगे। हो सकता है कि आपके पहले वर्जन वाले जो रिलेशनशिप्स है, आप पहले जिस प्रकार के रिलेशनशिप्स रखते थे, ठीक है? और आप अभी जिस प्रकार के रिलेशनशिप्स रखते हो, उसमें आपका इंटेंशन, आपका बिहेवियर वो सारी चीज़ें बदल चुकी हो, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वो जो पुराना वर्ज़न था ना, उसके बिलीफ्स आपको जाने देने होंगे। आई डू नॉट मीट विथ दिस काइंड ऑफ पीपल। आई डू नॉट स्टे विथ दिस काइंड ऑफ पीपल एनीमोर। आई हैव ग्रोन आउट ऑफ देम।
ठीक है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूँ। आई हैव लेवल्ड अप, आई डू नॉट स्टे इन दोज़ एरियाज़ एनीमोर, ठीक है? आई डू नॉट टॉक टू दोज़ काइंड ऑफ पीपल एनीमोर। आई डू नॉट एसोसिएट विद दीज़ काइंड ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स एनीमोर। अगर आप बदले हो ना, तो ये जो बिलीफ्स है आपको उन्हें भी बदलना पड़ेगा। क्यों? अगर आपके पुराने पास्ट अनसर्विंग अनरिलेटिंग बिलीफ्स अगर आपकी लाइफ माइंड में रह जाते हैं ना, तो आपकी अनकॉन्शियसली वो आपके माइंड को रूल आउट करते हैं। अनवांटेडली आपके लाइफ में वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता लेकिन आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, ठीक है? आपका माइंड हमेशा क्लैरिटी के पीछे भागता है। आपका माइंड जितनी क्लैरिटी होगी, ठीक है? आपके माइंड में जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी ना कि दीज़ आर माय बिलीफ्स, दिस इज़ हू आई एम, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दीज़ आर माय गोल्स, दीज़ आर माय ड्रीम्स, दिस इज़ हाउ आई लिव माय डेली लाइफ, ठीक है? आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस उतने ही ज़्यादा क्विकली होंगे, ठीक है? आपको अपने ऊपर विश्वास उतना ही ज़्यादा तगड़ा होगा, ठीक है? और आप अगेन आपकी जो लाइफ होगी वो उतनी ही मतलब उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से अपनी रफ्तार पे चलेगी। क्यों? क्योंकि कोई केओस नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर कोई फालतू के नेगेटिव बिलीफ्स नहीं है, फालतू के बिलीफ्स नहीं है, पास्ट वर्ज़न के बिलीफ्स नहीं है, वाउंडेड ट्रॉमास के बिलीफ्स वगैरह नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कॉन्शियसली शेड करना पड़ेगा, ये आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा बिकॉज़ इफ यू आर अ ग्रोन अप ये अपने आप नहीं होता है, ठीक है? थेरेपीज़ लीजिए, मेडिटेशंस करिए, कॉन्शियस बहुत सारी टेक्निक्स होती है, ठीक है? उन सब का इस्तेमाल करके अनसर्विंग बिलीफ्स को आप जाते रहने दीजिए, ठीक है? उसके बाद में आता है जो हमारी माइंड की चौथी नीड होती है व्हिच इज़ कामनेस, पीस। अब ये देखो, ये ब्रह्मांड का बहुत ही सत्य सा रूल है जो कि ये कहा गया है कि जब भी कभी आपके जीवन में स्थिरता नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी चीज़ वहाँ पर रुकेगी नहीं, ठीक है? कोई भी चीज़ वहाँ पर रुकेगी नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना दिमाग शांत रखें। हमारा दिमाग शांत होगा तो ऑटोमैटिकली हमारी बॉडी में चंचलता कम होगी, ठीक है? हमारे अनवांटेड इमोशंस, हमारी अनवांटेड चीज़ें, हमारी एनर्जीज़ अलग-अलग जगह में जाके डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें शुरू होंगी हमारे माइंड से। माइंड को शांत रखना क्यों ज़रूरी है? ताकि माइंड फ़ोकस कर सके, ठीक है? अगर माइंड हर जगह डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, अगर माइंड फालतू के नेगेटिव पास्ट की चीज़ों में अगर घूमता रहेगा, अगर ओवर ड्रीमिंग करता रहेगा, तो जो चीज़ हम करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? दैट इज़ द रीज़न। इसलिए कामनेस की ज़रूरत होती है। 5वीं चीज़ जो हमारी माइंड को जिसकी नीड होती है, वो रहती है इमेजिनेशन, ठीक है? इमेजिनेशन क्या होती है? इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, ठीक है? चीज़ों को इमेजिन कर पाना, फ्यूचर की चीज़ों को विजुअलाइज़ कर पाना, उसे अपने मन में देख पाना, उसे हम कहते हैं इमेजिन कर पाना, ठीक है? आपको ऑन अ डेली बेसिस आपके माइंड इमेजिन करना चाहता है, ठीक है? अगर आप ड्रीम करना भूल चुके हैं या फिर अगर आपको ड्रीमिंग की आदत नहीं है, कोई बात नहीं, आप फिर से शुरू करो। एटलीस्ट 5 मिनट आप रोज़ अपने आप को इमेजिन करने दो। सारे लिमिटेशंस भूल के, सारी पास्ट की चीज़ें भूल कर, ठीक है? सारे ट्रॉमास और वॉन्ट्स को 5 मिनट के लिए अलग रखकर अपने आप को बिंदास आप इमेजिन करने दो। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, जो भी चीज़ें आपको क्यूरियोसिटी या क्यूरियस कर देती है, जो भी चीज़ें आपको क्रिएटिविटी देती है, ठीक है? अपनी बिंदास अपनी आइडियल लाइफ को आप विजुअलाइज़ करिए। इमेजिनेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। यू नो इमेजिनेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे माइंड के लिए क्योंकि हमारा माइंड पास्ट को प्रोसेस करता है, प्रेजेंट में रहता है और फ्यूचर की वो कामना करता है। तो हमें हमारा फ्यूचर दिखना चाहिए। तो वो दिखेगा कैसे? जब हम अपने आप को स्वयं को इमेजिनेशन करने की इजाज़त देंगे कि हाँ, तुम पंख उड़ाकर तुम खुले आसमान में देख सकते हो। उम्मीद है, ठीक है? अपना फ्यूचर को आप देखो, ठीक है? दैट इज़ व्हाई इमेजिनेशन इज़ नेसेसरी। इसके अलावा इमेजिनेशन आपको बहुत, 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 बहुत अच्छा महसूस करवाती है, ठीक है? जितना अच्छा आप शायद कोई मतलब एक्सरसाइज़ करके करोगे या फिर डांस करके करोगे, उतना ही अच्छा आपको महसूस होता है जब आप दिल से विदाउट एनी फ़ियर आप कोई इमेजिनेशन या फिर कोई विजुअलाइज़ेशन करते हो, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर आती है आखिरी चीज़, आखिरी जो नीड है, अगेन इट इज़ डिफरेंट फॉर पर्सन टू पर्सन, ये आखिरी नीड है, दैट इज़ आस्किंग फॉर व्हाट यू वांट। मैंने आपको बताया था कि हर 24 घंटे में हमारी बॉडी रीसेट होती है। हर 24 घंटे में हम ऑलमोस्ट एक नया जन्म लेते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि सोते वक़्त हमारा जो कॉन्शियस माइंड रहता है, हमारी माइंड, बॉडी, इमोशन और एनर्जेटिक एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो जाती है और जब हम वापस सोकर उठते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी जाग जाती है, राइट? चूँकि जो हमारा पूरा सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम रीबूट हुआ होता है, इसको सारी चीज़ें फिर से बतानी पड़ती है। इसीलिए आप डेली उन चीज़ यूनिवर्स से, लाइफ से, ईश्वर से, जिन पर भी आप भरोसा रखते हैं, ठीक है? आप लाइफ से वो माँगिए जो आप एक्चुअली में चाहते हैं, ठीक है?
ऑन अ डेली बेसिस कॉन्शियसली आपको ये प्रेयर करना चाहिए। प्रेयर करिए उन सभी चीज़ों के लिए जो आप चाहते हैं। साथ में प्रेयर करिए कि प्रोटेक्शन के लिए, अगर आप प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं कि आप ट्रैफिक में अगर जाएँ तो कोई आपके साथ में कुछ बुरा ना कर दे। अगर आप ऑफ़िस में जा रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड रहें। अगर आप बिज़नेस में जा रहे हैं तो आपके साथ में कुछ बुरा ना हो, ठीक है? जिस भी प्रकार की आपको जिस चीज़ से डर लगता है, ठीक है? आपको लगता है कि भई ये चीज़ से मुझे डर लगता है, तो उससे आप प्रोटेक्शन माँगिए। ऑन अ डेली बेसिस माँगिए। बस एक लाइन में दैट गॉड प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस। ओके? या फिर अगेन अगर आपको फुलफिलमेंट चाहिए तो उसकी आप कामना करिए, ठीक है? अगर आपको अपनी ड्रीम्स अपनी ड्रीम्स की तरफ जाने के लिए अगर आपको हेल्दी रिसोर्सेज चाहिए तो वो रिसोर्सेज मांगिए। अगर आपको अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए अगर आपको हिम्मत चाहिए, अगर आपको अपना ड्रीम कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए हिम्मत चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो उसकी आप आस्किंग करिए। देखो, पूछना केवल इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको प्रेयर प्रेयर करना मतलब आस्क करना। मैं आपको पूछने के लिए क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो एक वाइब्रेशनल यूनिवर्स है। आप इसको जो माँगोगे आपको वही देगा। इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ैक्टली लाइफ में चाहिए क्या? हो सकता है कि 1 हफ्ते पहले या फिर 1 महीने पहले आपने कुछ बहुत अच्छा डिसाइड करा होगा, बट आप 1 महीने बाद उसे भूल जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ में ऐसा हुआ हो जो कि बहुत लोगों के साथ में होता है कि नए साल की शुरुआत में हम बहुत सारे गोल सेट कर लेते हैं, अपनी इंटेंशन सेट कर लेते हैं, प्लेज लेते हैं, सारा रूटीन सिस्टम सब बना देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग के फ्रंट में नहीं रहता है। ठीक है? ये हमारे दिमाग के फ्रंट में नहीं रहता है। ओके? तो चीज़ें, जो गोल्स, जो इंटेंशंस, जो वैल्यूज़, जो एथिक्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ना, उन्हें हमारे दिमाग के फ्रंट में रहना चाहिए। और इसलिए चीज़ें हमारे दिमाग के फ्रंट में रहे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है? आप उन्हें लिख दो, आप उन्हें बोल दो या फिर बेस्ट चीज़ है कि उन्हें माँग लो। आप किसी और से नहीं माँग रहे हो, आप केवल लाइफ़ से माँग रहे हो और लाइफ़ से बढ़कर इस दुनिया में आपके लिए कोई नहीं हो सकता है, ठीक है? So, these were all the needs that I told you. These were 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीड्स। 5 नीड्स मैंने आपको बताई है जो कि यूनिवर्सल होती है हर मनुष्य के दिमाग की। 6th नीड जो है इट मे डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट ये जो 6 नीड्स है ये हमारी माइंड की नीड्स होती है। अब ये नीड्स जानने के बाद में ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस नीड को किस टाइम पे फुलफिल करोगे ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि मोस्ट ऑफ द नीड्स, ये सारी नीड्स की आपको ऑन अ डेली बेसिस नीड होती है, ठीक है? इसलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। आप इसे अपनी डेली रूटीन के अंदर लेकर आइए, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ में नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप इन्हें 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आप 1 मिनट से शुरू करके भी कर सकते हैं, ठीक है? बट द थिंग इज़ दैट यू शुड मीट ऑल ऑफ योर नीड्स, ओके? तो आई होप कि ये वीडियो ने आपको हेल्प करा होगा बहुत। अ, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप और भी लोगों से शेयर करिए जिन्हें ज़रूरत हो डेली रूटीन्स के बारे में या फिर माइंड की नीड्स को समझने के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस प्रकार से अपनी ना डेली लाइफ जिएँगे उसी प्रकार से हमारी पूरी लाइफ बनती है। ठीक है? थैंक यू सो मच।